पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार भारत गए पाकिस्तानी चाचा को जब भारतीय मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो फट गई पाकिस्तानी चाचा की आंखें। क्या जवाब दिया है वो भी वहाँ के मुसलमानों ने। ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में बिल्कुल हमें आइडिया लगेगा। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं आखिर भाई जवाब क्या दिया। तो पढ़ान करते हैं स्टार्ट। लेकिन हमने इतना नहीं करते जितना वो हमारे खिलाफ हुआ है। कोई एक अच्छी बात बता दे उनकी, कोई एक अचीवमेंट बता दे जो आपको पता हो। बताएं। किसकी? भारत की। भारत की? वहाँ तो हमारे मुसलमान ही हमारे खिलाफ है। हेलो अभी देखो ना, आपको उनकी कोई एक अचीवमेंट, वहाँ के मुसलमान हमारे खिलाफ हैं कैसे? हाँ जी, क्या कहते हैं। मैं इंडिया में मैं पता नहीं कितनी, मैं 2005 में गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी। फिर 2007 में गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान बहुत है, कहता इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कहा इंडिया, ओ इंडिया कहता प्या। हाँ, उनके मुसलमानों ने आपको जवाब दिया। कहते हैं हम तो यहाँ से पूरा ठीक ठाक है, बहुत पाकिस्तान में क्या है। तो जब उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया तो पीछे रह क्या जाता है? तो फिर बहस किस बात? वो जो हमारे जो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। कोई फर्क मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ है बाहर। सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है या किसी की ज़मीन निकलती है। हमने चांद पे कहाँ जाना, हम तो यहाँ से खड़े होकर चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुमान और आप देख रहे हैं नेशन टू। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिनका कहना है कि वो भारतीय मुसलमानों से भारत की बुराई कर रहे थे, पाकिस्तान को अच्छा कह रहे थे। वहां पर भारतीय मुसलमानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। बात करते हैं इस टॉपिक पर। लेकिन हमने इतना नहीं करते जितना वो हमारे खिलाफ हुआ है। कोई एक अच्छी बात बता दे उनकी, कोई एक अचीवमेंट बता दे जो आपको पता हो। बताएं। किसकी? भारत की। भारत की? वहाँ तो हमारे मुसलमान ही हमारे खिलाफ है। हेलो अभी देखो ना, आपको उनकी कोई एक अचीवमेंट, वहाँ के मुसलमान हमारे खिलाफ हैं कैसे? हाँ जी, क्या कहते हैं। मैं इंडिया में मैं पता नहीं कितनी, मैं 2005 में गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी। फिर 2007 में गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान बहुत है, कहता इंडिया बहुत अच्छा है। मैं कहा इंडिया, ओ इंडिया कहता प्या। हाँ, उनके मुसलमानों ने आपको जवाब दिया। हाँ, कहता है हम तो यहाँ से पूरा ठीक ठाक है, बहुत पाकिस्तान में क्या है। तो जब उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया तो पीछे रह क्या जाता है? तो फिर बहस किस बात? वो जो हमारे जो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। कोई फर्क में मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यही तो भारत आप चाइना के बड़े मैसेज किया वहाँ पर मैंने। भाई वो लोग अगर आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, सुकून अमन से रहते हैं, तो रहने दें, उनका मुल्क है, हमें क्या हो रहा है? देखें, हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन है। ब्राह्मण जिसकी नस्ल ये यूदी है, ये क्या बैठा हुआ क्या नाम है, मूदी। मेरी बात सुने, वहाँ के मुसलमानों ने आपको खुद जवाब दे दिया कि हम यहाँ पर खुश हैं, तो आप सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? फिर उनके खिलाफ आप क्यों इस तरह से बातें करें? उनके मुसलमानों ने खुद आपको जवाब दिया, आपने खुद मुझे बताया है, तो बहस तो बनती नहीं है। जब वो वहाँ मुसलमान खुश है, वो वहाँ पर खुश है, तो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, तो उनकी हम ऐसे भी नहीं करते। जो कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है, तो फिर उनका साथ दे। फिर आप जरा उनके मुसलमानों के सामने कहीं कश्मीर हमारा, वो आपको बता के भेजेंगे। वो कभी आपकी सुनेंगे नहीं। तो वहाँ तो पाकिस्तान के नारे लग रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब लग रहे? वहाँ पाकिस्तानी कश्मीरियों, वो जो तहरीक थी ना, वो खत्म हो चुकी है। वहाँ पर लगे ना नारे। वो तहरीक थी, यासिन मलिक के दौर में थी वो तहरीक। घंटे घर के ऊपर हमारा झंडा लगा हुआ था, अब नहीं लगा हुआ। अब भी है वहाँ लोग। देखें, हम दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर हैं। हिंदू मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें ना, वो हमसे कामयाब हैं इस लेवल पे। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक वो अपना इंपोर्ट, अपना बनाना, अपना सब कुछ करते हैं। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें, एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है। सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे, हमने चांद पे कहाँ जाना, हम तो यहाँ से खड़े होकर चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें, कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है। यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो आप
तो जाहिर है फ़र्क ही है ना, दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है। वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर? सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकल। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बात। मैडम आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। वाकया भाई वाकया, उस बंदे पे तो है ही नहीं। और यार क्या कहते हैं, राहुल गांधी लोग भी नहीं लगा सके उस पे कोई चीज साबित नहीं कर सके। नहीं तो वो पूरे भारत की पार्टियां एक साथ हुई हैं, वो पूरी भारत की पार्टियां उस बंदे पे एलिगेशन नहीं लगा सकी कि इस बंदे ने करप्शन किया। वजह अगर उस पे ऐसा इल्जाम होता है उसे कटहरे में खड़ा कर देते, कोई एक भी होती सुई बराबर भी करप्शन। लेकिन नहीं है ना, नहीं है, पकड़ नहीं है ना, है ही नहीं है। वही ना, जब होगी नहीं तो भाई साहब क्या आप पकड़ोगे? और हमारा चाचा कहता है, पाकिस्तानी कहता है मैं वहां पर क्यों, उधर के मुसलमान कहते हैं हम तो यहाँ पर कुछ, तेरे पाकिस्तान में क्या करें हम जाके? सही जवाब दिया है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान मतलब है कि उधर के मुसलमानों ने फाड़ के रखी है बिल्कुल। लेकिन ये चाचा फिर भी नहीं सुधरा। कहता है वहां पर मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वहां पर जो ब्राह्मण है वो मुसलमानों के खिलाफ। तुम्हें जवाब भी मुसलमानों ने दे दिया तो फिर भी मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है। वही ना, मुसलमानों के खिलाफ होता तो वो तो मुसलमान वहां पर भाई साहब तेरा मुंह तोड़ है, और भाई तू फिर भी बोल रहा है कि वहां के हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। कैसा जुल्म है यार, वो तो खुश है। मुझे तो ये चीज ही समझ नहीं है इस चाचे को की बजाई उन लोगों ने वहां पर, और फिर ये चाचा कहता है कि भाई साहब वहां पे जुल्म होता है। बस वजह उसको बजा के भी तो फिर भी कहता जुल्म हो रहा है। ये ढीठ अड़ी है। हाँ ना, ये ढीठ अड़ी है। लेकिन समझाने की जरूरत है ऐसे लोगों। लेकिन जो दूसरे नंबर वाला था उसने क्या बात बोली, कहता है उसके बारे में एक केस नहीं मिलेगा, उसके बारे में कोई आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। वाकई वजह ये बात मैं भी दिल से कहता हूँ कि कभी मीडिया में नहीं सुना हुआ। एक करप्शन देने की भी कभी किसी ने सामने नहीं लाई मीडिया पे हो यार। नहीं तो 28 पार्टियां हैं, वो 28 नहीं तो करप्शन होती तो वो मोदी के। पाकिस्तान में देखा क्या सीन होता है, एक जेल से निकलता है दूसरा आ जाता है, दूसरा निकलता है तीसरा आ जाता है। पाकिस्तान में तो ये सीन है, ये इन पे करप्शन के केस होते हैं तो क्या बात है ना। लेकिन मोदी जी पे कोई माई का लाल भाई स्टेप भी नहीं लगा सका कि भाई बंदे ने करप्शन नहीं वजह कोई दिल्ली के कोई। और एक बार राहुल गांधी ने बोला था जो तुम लोगों ने वो बाहर से राफेल मंगाया उसमें करप्शन किया, मोदी जी को याद है? बोला बिल्कुल बोला। मोदी जी ने बोला पेपर ले आते हैं, तुम भी अपने लेकर आओ, मैं भी लेकर आता हूँ, लाइव टीवी पे चलते। उसके बाद राहुल गांधी ना बोला, नहीं जवाब दिया उसने, कोई भी नहीं दिया। उसके बाद फिर आगे मोदी जी को वो गले लगाया था मार के, याद है? बिल्कुल याद है वो याद। करप्शन जिस बंदे पे ना हो ना वो सीने ठोक के चलता है, जो बंदा चोर हो ना वो नीचे चलता है। जो बंदा चलता है शेरों की तरह चलता है, इसे पता है कि मैंने कुछ करना है नहीं, न किया तो न करूंगा आगे, ना कोई अपोजिशन कोई ऐसी चीज ला सकती है कि इन पे कोई इल्जाम। और इधर पाकिस्तान में तो हर रोज इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं, और हर कोई नई नई जेलों में जा रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों ने चाची की ठुकाई लगाई है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।